अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई। अमेरिका में 5 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मौजूदा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बीच ये डिबेट काफी अहम मानी जा रही है। कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच ये बहस फिलाडेल्फिया स्थित नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल सेंटर में हुई। इस डिबेट को एबीसी न्यूज मीडिया ने होस्ट किया। बहस के दौरान वैश्विक अशांति, खासकर इजराइल हमास युद्ध को लेकर दोनों का नजरिया जानने की कोशिश की गई। कौन किस पर भारी पड़ा, ये पूरा वीडियो देखने के बाद जरूर बताइएगा। प्रेसिडेंशियल डिबेट के दौरान कमला हैरिस से पूछा गया कि आपने कहा था कि इजराइल को आत्मरक्षा का हक है, लेकिन यह भी कहा कि निर्दोष नागरिकों की सुरक्षा होनी चाहिए। अब जब 40,000 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, लगभग 100 बंधक अब भी फंसे हैं और कोई समझौता नहीं हो रहा है, तो आप इस स्थिति को कैसे सुलझाएंगी? देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये स्थिति कैसे बनी। 7 अक्टूबर को हमास, जो एक आतंकी संगठन है, 1200 इजरायली नागरिकों का नरसंहार किया, जिनमें से कई लोग सिर्फ एक संगीत समारोह में भाग ले रहे थे। महिलाओं के साथ बेहद बर्बरता की गई। मैंने तब भी कहा था और आज भी कहती हूँ, इजराइल को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। अगर हमारे देश पर ऐसा हमला होता तो हम भी यही करते। लेकिन ये भी सच है कि बहुत से निर्दोष फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए हैं, बच्चे, माताएं, और ये अस्वीकार्य है। हमें ये युद्ध तुरंत समाप्त करना होगा। एक युद्ध विराम और समझौता करना जरूरी है और बंदूकों को छुड़ाने पर काम जारी रहेगा। इसके साथ ही हमें 2 नेशन सोल्यूशन की दिशा में बढ़ना होगा। एक ऐसा समाधान जिसमें इजरायली लोगों की सुरक्षा हो और फिलिस्तीनी लोगों को भी आत्मनिर्णय और गरिमा का अधिकार मिले। लेकिन हाँ, मैं आपको ये वादा करती हूँ कि इजराइल को आत्मरक्षा का अधिकार हमेशा मिलेगा, खासतौर ईरान और उसके प्रॉक्सियों के खिलाफ। गाजा का पुनर्निर्माण होना चाहिए और फिलिस्तीनी लोगों को शांति और सम्मान से जीने का मौका भी मिलना चाहिए। इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने पलटवार करते हुए कहा, देखिए, अगर मैं राष्ट्रपति होता तो ये युद्ध कभी शुरू ही नहीं होता। 4 साल तक मेरे रहते रूस ने यूक्रेन पर हमला नहीं किया, लाखों लोग मारे नहीं गए। मैं पुतिन को बहुत अच्छी तरह जानता हूं, वो कभी ऐसा नहीं करते। अब जब कमला इजराइल की बात कर रही हैं, तो वो इजराइल से नफरत करती हैं। नेतन्याहू जब कांग्रेस में महत्वपूर्ण भाषण देने आए थे, तो कमला उनसे मिलने तक नहीं गई। वो अपनी सोरोरिटी पार्टी में व्यस्त थी। अगर ये राष्ट्रपति बन गई तो मुझे लगता है कि 2 साल में इजराइल खत्म हो जाएगा। और बात सिर्फ इजराइल की नहीं है, कमला के रहते पूरी दुनिया जल जाएगी। अरब, इजराइल, सब। जब मैं राष्ट्रपति था, ईरान पूरी तरह से कंगाल था। मेरे लगाए प्रतिबंधों के कारण उनके पास हमास या हिजबुल्लाह को देने के लिए पैसा नहीं था। लेकिन अब बाइडेन प्रशासन ने सारे प्रतिबंध हटा लिए और ईरान के पास 300 अरब डॉलर आ गए हैं। अब वो पैसों का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने में कर रहे हैं। देखिए हमन में युति क्या कर रहे हैं, पूरे मध्य पूर्व में क्या हो रहा है। ये सब मेरी सत्ता में कभी नहीं होता। मैं इसे तुरंत हल कर देता और यूक्रेन रूस की लड़ाई भी खत्म कर देता, और वो भी राष्ट्रपति बनने से पहले। ट्रंप के जवाब पर कमला भी चुप रहने वाली नहीं थी। कमला ने इस बार ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब देते हुए क्या कहा, अब ये भी जान लीजिए। ये बिल्कुल गलत है। मेरा पूरा करियर, मेरी पूरी जिंदगी इजराइल और वहां के लोगों का समर्थन करती आई है। ट्रंप जानते हैं कि वो गलत है और वो सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति में हमेशा कमजोर और गलत साबित हुए हैं। पूरी दुनिया जानती है कि ट्रंप तानाशाहों के समर्थक है और खुद तानाशाह बनना चाहते हैं। ये वही इंसान है जिन्होंने पुतिन को यूक्रेन पर हमला करने की खुली छूट दी थी। ये वही इंसान है जिन्होंने रूस के यूक्रेन पर हमले को ब्रिलियंट यानी प्रतिभाशाली कहा था। ये वही इंसान है जो किम जोंग यून से लव लेटर्स का आदान प्रदान करते थे। पूरी दुनिया के तानाशाह चाहते हैं कि ये दोबारा राष्ट्रपति बने, ताकि वो इन्हें चापलूसी से आसानी से बहकाकर अपने काम निकलवा सके। और यही कारण है कि इतने सारे सैन्य नेता जो ट्रंप के साथ काम कर चुके हैं, मुझसे कहते हैं कि ट्रंप राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। बहस के दौरान कमला हैरिस ने जहां इजराइल की सुरक्षा और फिलिस्तीन की गरिमा को लेकर एक संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, वहीं ट्रंप ने अपनी कड़ी विदेश नीति का हवाला देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में ये स्थिति कभी पैदा ही नहीं होती। आगे आने वाले समय में कौन सही है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस बहस ने साफ तौर पर दोनों नेताओं के नजरिए को उजागर किया है।